Today I have to discuss question number 13 of worksheet 2. The length of a rectangle is greater than the breadth by 18 centimeter. If both length and breadth are increased by 6 centimeter, then area increased by 168 centimeter square. Find the length and breadth of the rectangle. एक rectangle है whose length is 18 centimeter more than its breadth. ये इसको breadth बोलते हैं और ये length. तो आपने मान लिया let breadth of the rectangle be x सेंटीमीटर. breadth को आपने x सेंटीमीटर मान लिया. तो length, therefore length of the rectangle that is equal to, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द ब्रेथ बाय 18 सेंटीमीटर. ब्रेथ से 18 सेंटीमीटर ज्यादा, तो ब्रेथ x है, x प्लस 18, तो लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 18. इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर देन एरिया इंक्रीज बाय 168. मतलब एरिया में रिलेशन दिया है तो पहले यहाँ पे एरिया निकाल लें. एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू length into breadth. Here length is x plus 18 और into breadth is x. x से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 18x. ये आ गया आपका एरिया. नाउ न्यू लेंथ, देखिए कह रहा है इफ लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इंक्रीज बाय 6 सेंटीमीटर, दोनों को 6 सेंटीमीटर इंक्रीज किया गया तो न्यू लेंथ इज इक्वल टू, देखिए आपका लेंथ है x प्लस 18 और 6 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दीजिए तो आ गया x प्लस 24 सेंटीमीटर. ये न्यू लेंथ आ गया. न्यू ब्रेथ है x और इसको 6 सेंटीमीटर इंक्रीज किए तो x प्लस 6 सेंटीमीटर. ये न्यू लेंथ आ गया x प्लस 24 सेंटीमीटर. न्यू ब्रेथ आ गया x प्लस 6 सेंटीमीटर. सो न्यू एरिया of rectangle that is called length into breadth means x plus 24 into x plus 6. X plus 24 into x plus 6, it is in the form of x plus a into x plus b, x square plus a plus b into x plus a into b. ये फार्मूला आप जानते हैं, उस पर बैठा दें, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लें, अपने से चेक कर लें. तो x स्क्वायर प्लस a प्लस b मीन्स 24 प्लस 6 that is 30x, a plus b into x plus a into b, 24 into 6, 144. It is new area. In question, the area increased by 168 centimeter square. कह रहा है कि ऐसा करने से एरिया जो है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज कर जाता है. That means new area is greater than the initial area. तो ये जो है न्यू एरिया पहले वाले से बड़ा है, इसका मतलब इसमें से जो माइनस करेंगे इसको तो जो इतना बड़ा है वो आ जाएगा. 168 बड़ा है तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया मींस x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 144 माइनस ओल्ड एरिया इज x स्क्वायर प्लस 18x दैट इज इक्वल टू 168, क्योंकि 168 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है नया एरिया, तो नए में से पुराना वाला माइनस करेंगे तो वही 168 आ जाएगा. इसको ध्यान देना है. अब ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 144 माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 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 है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज होगा, दैट इज 168. x स्क्वायर कैंसिल आउट, 30x minus 18x that is equal to 12x is equal to 168. 144 को इधर ले आए minus 144, or you can say 12x is equal to 24. x is equal to 24 by 12 that is 2. x की वैल्यू 2 आ गई. therefore breadth is equal to breadth of the rectangle that is x that is equal to 2 centimeter and length of the rectangle that is x plus 18 that is 2 plus 18 is equal to 20 centimeter. So length of the rectangle is 20 centimeter and width is 2 centimeter. It is your answer. Now let us see question number 14. सेम क्वेश्चन है इसी तरह से जब भी आप बनाए हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 उसी तरह का है. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन ब्रेथ बाय 3 सेंटीमीटर. तो ब्रेथ से जो है 3 सेंटीमीटर ज्यादा है रेक्टेंगल का लेंथ,
तो ब्रेथ को x माने, लेंथ तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। हमने मान लिया लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, वही सेम क्वेश्चन है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x centimeter, therefore length is equal to x plus 3 centimeter, because in question it is given that the length of rectangle is greater than the breadth by 3 centimeter. Length जो है breadth से 3 centimeter ज्यादा है. If the length is increased by 9 centimeter and breadth is decreased by या reduced by 5 centimeter, the new area remains same. Area remains same. तो उसी तरह से पहले हम एरिया निकाल लें इसका. Area is equal to length into breadth, that is x plus 3 into x, that is equal to x square plus 3x. ये आपका एरिया है. न्यू लेंथ निकाल लें. न्यू लेंथ कह रहा है लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 9 सेंटीमीटर, तो x प्लस 3 है पहले और प्लस 9, दैट इज x प्लस 12 सेंटीमीटर. इट इज न्यू लेंथ एंड नाउ न्यू ब्रेथ रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर. रिड्यूस मीन्स माइनस किया जाए तो x माइनस 5 सेंटीमीटर. इट इज न्यू ब्रेथ. नाउ न्यू एरिया, new area is equal to new length into new breadth, means x plus 12 into x minus 5, x plus a into x plus b, that is x square plus a plus b, means 12 minus 5, that is 7. A plus b into x means 7x, फिर plus 12 into minus 5 means minus 60. It is new area. Question says that when length is increased by 9 centimeter and breadth is reduced by 5 centimeter, the area remains same. मतलब पुराना एरिया और न्यू एरिया दोनों सेम रह गया. एक्स स्क्वायर प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज सेम. इट इज गिवन दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यू एरिया इज इक्वल टू ओल्ड एरिया, दोनों एरिया सेम रह गया. तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x. वेरिएबल्स को एक तरफ लाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इधर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 3x तो इधर माइनस 3x इज इक्वल टू 60 को इधर ले आया तो प्लस 60. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 7x माइनस 3x दैट इज 4x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 60 बाई 4 से कैंसिल किए, 4 15 जा 60, x की वैल्यू 15 आ गई. देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू breadth of the rectangle, that is 15 centimeter, and length is 3 centimeter more, means 15 plus 3, that is 18 centimeter. Now length is 18 centimeter and breadth is 15 centimeter. It is your answer. Now let us see question number 15. The difference between two positive integer is 30. The ratio of these integer is 2:5. Find these integer. देखिए रेशियो में जब भी दिया है तो हम मान लेंगे let two integer be let two positive integers be 2x and 5x. देखिए रेशियो में दिया है 2:5, तो 2x और 5x मान लिए दोनों इंटीजर. अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 30. दोनों का अंतर जो है 30 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए अंतर मीन्स डिफरेंस माइनस करेंगे तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 30 आएगा. तो 5x माइनस 2x माइनस 5x नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव आएगा 30. तो आप कहेंगे 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 30. तो 5x माइनस 2x दैट इज 3x इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 3 10. x की वैल्यू 10 आ गई. देयरफॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो फर्स्ट इंटीजर और सेकंड इंटीजर अगर दे दिया आप नाम, तो फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 into 10 that is 20 and another second integer that is equal to 5 into 10 50. तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 20 and 50. इट इज योर आंसर. ये बहुत आसान क्वेश्चन था. इसी तरह से सेकंड 16 नंबर भी सेम क्वेश्चन है. द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 105. द इंटीजर्स आर इन रेशियो 2:3. फाइंड द इंटीजर. यहाँ भी रेशियो दिया है 2:3, तो आपने मान लिया लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स भी, देखिए उसी तरह से सेम क्वेश्चन है. तो लेट टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर 2x and 3x. क्योंकि रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो दोनों का हम मान लिए 2x और 3x.
अब कह रहा है द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दोनों का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन you can say their sum, that means 2x plus 3x, दोनों का sum that is 105, दोनों का sum 105 है, तो 2x plus 3x is equal to 105, or you can say 5x is equal to 105, so x is equal to 105 divided by 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 21, x की वैल्यू 21 आ गई, so first integer that is equal to 2x, 2 into 21 that is 42, first integer 42, second integer that is equal to 3x, that is 3 into 21, 3 1 3 3 63, first integer 42 and 63, so two integers are 42 and 63, it is your answer. Now let us see question number 17. देखिए मनी का है क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मनी बॉक्स कंटेन 1 rupee and 2 rupee coins in the ratio 5:6. If the total value of the coins in the money box is ₹85, find the number of 2 rupee coins. तो यहाँ पे देखिए 1 rupee coin और 2 rupee coins का रेशियो दिया हुआ है 5:6. तो आपने मान लिया लेट नंबर ऑफ 1 rupee coins be 5x, क्योंकि यहाँ दिया है 5:6, मतलब 1 rupee coin का 5x और 2 rupee coin का 6x. Therefore number of 2 rupees coin be 6x. Now total value of the coins is 85, दोनों का टोटल वैल्यू, तो हम जब भी क्वेश्चन आए तो वैल्यू निकालते हैं. टोटल वैल्यू ऑफ 1 rupee coin, तो 1 rupee coin का जो है टोटल वैल्यू कितना होगा. आपको पता है कि अगर एक आपके पास 1 rupee coin है तो उसकी वैल्यू 1 rupees है, अगर 10 coin है तो उसकी वैल्यू 10 rupees है, 15 है तो 15 है रुपीज 15 है, मीन्स नंबर ऑफ कॉइन मल्टीप्लाइड बाई 1. इसी तरह से 5x मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज रुपीज 5x, ये इसकी वैल्यू हो गई. इसी तरह से टोटल वैल्यू ऑफ 2 rupee coins, तो टोटल वैल्यूज ऑफ 2 rupee coins दैट इज 6x into 2, क्योंकि आपके पास अगर मान लीजिए 3 2 rupees coins है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 3 into 2, 10 है तो 10 into 2. तो वैल्यू निकालने के लिए 2 rupee coins का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स को, ठीक है, जिसका कॉइन है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, तो दैट इज इक्वल टू 12x, रुपीज 12x. तो वैल्यू ऑफ 1 rupee कॉइन हो गया 5x, वैल्यू ऑफ 2 rupee कॉइन 12x. टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन मनी बॉक्स इज ₹85, मतलब कुल कॉइन का वैल्यू टोटल वैल्यू 85 है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू कैन से दैट 5x plus 12x is equal to 85. देखिए दोनों वैल्यू मिला के 85 रुपीज है टोटल वैल्यू. 17x is equal to 85, और यू कैन से x is equal to 85 by 17, 5. x की वैल्यू 5 आ गई. सो नंबर ऑफ 2 rupee coins, केवल आपको 2 rupee coins निकालना है. क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ 2 rupee coins. So number of 2 rupee coins that is 12x, 12 into 5 that is 60 coins. So there are 60 coins of 2 rupees. The 2 rupee coins 60 हैं. Now let us see question number 18. ये सेम क्वेश्चन इसी तरह का है, 17 जैसे बनाए हैं. A purse has only 1 rupee and 2 rupee coins in it. The number of 2 rupee coins is 1/3 the number of 1 rupee coins. If the purse has rupees 115, find the number of 2 rupee coins. तो उसी तरह से आपने मान लिया let number of 1 rupee coins, देखिए number of 1 rupee coins be x. So number of 2 rupee coins, देखिए number of 2 rupees coins that is equal to 1/3. A purse has 1 rupee and 2 rupee coin. The number of 2 rupee coins is 1/3 number of 1 rupee coin. 1/3 that means 1 by 3x. तो वैल्यू निकाल लेंगे आप इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे. तो टोटल वैल्यू ऑफ 1 rupee coins, देखिए वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 कॉइन, तो x into 1 दैट इज रुपीज x. ये हो गया आपका 1 rupee कॉइन का वैल्यू. इसी तरह से आप कहेंगे टोटल वैल्यू ऑफ 2 rupee coins, 2 rupee coins का टोटल वैल्यू लेंगे आप,
तो 2 रुपीज कॉइन्स का टोटल वैल्यू नंबर ऑफ कॉइन्स 1/3x इंटू 2 हो जाएगा, इट्स कम्स आउट 2/3x, ये हो जाएगा रुपीज 2/3x। इसकी वैल्यू आ गई 2 रुपी कॉइन्स का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, द पर्स हैज रुपीज 115, तो टोटल वैल्यू इसका मतलब 115 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को प्लस करेंगे, x प्लस 2/3x इज इक्वल टू 115। एलसीएम ले लीजिए, देखिए 3 एलसीएम, तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 115, और यू कैन से 5/3x इज इक्वल टू 115, और x इज इक्वल टू 115 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ये 3 ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, 5 से इसको कैंसिल किए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दैट इज 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 कॉइन्स, 1 रुपी के 69 कॉइन्स हो गए। सो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स, देखिए नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स दैट इज 1/3 of x, तो 1/3x that is 1/3 into 69, 3 से कैंसिल किए, that is 23 coins. So number of 2 rupee coins is 23. It is your answer.